हेलो ऑल स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत है। और मैं देवराज सर प्रश्नावली 3.2 का अंतिम सवाल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। सवाल नंबर 7 ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से बहुत सारे सवाल आने वाले हैं और उन सवालों को मैं करा चुका हूं और ये इस प्रश्नावली का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या है सवाल? समीकरणों x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचकर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं, जरा देखते हैं। सॉल्व करते हैं। पहली समीकरण क्या दिया है? x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार आपकी दो समीकरण दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ खींचकर ग्राफिक विधि से इसको हल करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम पहले समीकरण लेंगे, समीकरण 1 से अर्थात पहली समीकरण क्या है हमारी पहली समीकरण है x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। अंक एक तरफ, अक्षर एक तरफ। तो कैसे करेंगे हम इसको? x माइनस बाई बराबर ये किसका है? प्लस का हो जाएगा, किसका होगा? माइनस का हो जाएगा। अब ये किसकी है भाई? माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो x बराबर बाई माइनस 1। चलिए हम बाई को मान लेते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप x को मानिए, बाई को मानिए, किसी का भी मान रख सकते हैं, लेकिन मैं बाई को मानूंगा। तो मैं बाई को मानूंगा, क्या करूंगा मैं? माना यदि बाई बराबर माइनस 1 तो मतलब तो x का मान क्या आएगा? चलिए रखते हैं इसमें, इस समीकरण में x बराबर बाई की जगह क्या रखेंगे हम? माइनस 1। तो माइनस 1 ये पहले से माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस का एक तो माइनस के 2। अर्थात जहां x का मान माइनस 2 होगा तो y का मान वहीं पे होगा माइनस का 1। चलिए दूसरा मान हम y बराबर क्या रखते हैं? 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? फिर इसमें रखेंगे x बराबर y की जगह 0 माइनस 1। तो ये क्या आएगा? माइनस का 1। चलिए हम y बराबर अगर प्लस का 1 रखते हैं तो क्या आएगा? तो x बराबर 1 माइनस 1, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा? 0। देखिए मैंने आपके लिए समीकरण 1 से 3 मान कर दिए। वो क्या क्या है? समीकरण 1 से कौन कौन से हो जाएंगे? बिंदु, यानी कि समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु कौन कौन से बिंदु प्राप्त होंगे, जरा देख लीजिए। कि ए बराबर क्या होगा? ए बिंदु कितना प्राप्त होगा? ए होगा हमारा, पहले हमारा x आता है, उसके बाद y। तो x का मान कितना है? माइनस 2 और y कितना है? माइनस का 1। ये पहला a हो गया। अब b बराबर क्या हो जाएगा? b बिंदु कौन सा हो जाएगा? पहले x आएगा, तो x का मान माइनस 1 और y का मान 0। अब हमारा c बिंदु आ जाएगा, c यानी x का मान 0, तब y का मान क्या होगा? प्लस का 1। ये आपको 3 बिंदु प्राप्त हो गए, a b c। ठीक है, 3 निर्देशांक। कौन से समीकरण से? समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 2 लेंगे। कौन से लेंगे हम? समीकरण 2 लेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 से कैसे करेंगे? समीकरण 2 क्या है? ये लिखिए। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। क्या करेंगे? अंक एक तरफ, तो यानी 12 इधर है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y बराबर, ये माइनस के इधर जाएंगे प्लस के। अब ये भी किसके हैं? प्लस के, उधर भेज दी इनको। तो 3x बराबर 12 माइनस 2y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2y बटे 3। अब हम क्या करेंगे? फिर से हम y के मान रखेंगे और y के ऐसे मान रखें ताकि जोड़ घटा या जो भी करने के बाद आपके 3 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, जिससे हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो सके। अब देखिए समीकरण बन चुकी है। अब इसमें मैंने इधर भी y का मान माना है पहले, तो मैं इधर भी y का मान मान लेता हूं, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए देखते हैं। माना y बराबर -3,
जब -3 रखेंगे तो x1 निकल कितना आएगा, x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3। तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 3 दूना 6 बटे 3, और 12 में 6 जाएंगे तो बटे 6, यानी 6 बटे 3, 3 दूना 6, कितना आएगा 2। अब हम y बराबर मान लीजिए 0 रखने पर, ये 0 ले लेते हैं, तो x1 क्या होगा, x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 0 बटे 3 बराबर 12 माइनस 0 की गुणा 2 से करेंगे 0 आएगा बटे 3, और 12 में जब 0 जाएगा तो 12 बटे 3, 3 चौक 12 अर्थात 4। अब मैं y बराबर 6 मान लेता हूं, तो जब y बराबर 6 मानूंगा तो x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 6 अर्थात 3, तो 12 और 6 दूनी 12 बटे 3, 12 में से 12 0 बटे 3, और 3 से 0 को भागा दिया है तो उत्तर आएगा 0। तो इस प्रकार आपको समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु या निर्देशांक कह सकते हैं। जैसे इसे लिखा है तो कौन कौन से हैं, इधर ABCD माने हैं तो आप इधर मानेंगे D कितना मानेंगे, तो पहले x का आता है तो x की वैल्यू कितनी है 2, कॉमा क्या आएगा 3, और अब E आएगा तो E के कितने हो जाएंगे, आपका x पहले मानते हो 4, 0, और F का क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा आपका 0, 6। इस प्रकार से आपको निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो चलिए अब इसको ग्राफ पर हम इसका आलेख तैयार करते हैं। ग्राफ आपको इस तरीके का मिलेगा, आप जानते हैं ग्राफ कैसे होगा, लेकिन बनाना आपको ऐसे ही है, प्रत्येक खाना 1 नंबर का मानना और ऐसे ही आपको स्पष्ट करना है। देखिए तो समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इस समीकरण के निर्देशांक है a b c। तो देखिए इसको हम ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं, देख लीजिए। a जो हमारा बिंदु है उसके निर्देशांक है -2, -1। तो पहले हम 2 चलेंगे x पर, तो x में यानी -2 इधर है, फिर y पे हमारा -1 है तो इसकी सीध में यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पहुंचेंगे तो इसका नाम लिख देंगे हम बिंदु a। इसके निर्देशांक क्या है, -2, -1। ठीक, अब हम इसके बाद b बिंदु चलेंगे, तो b बिंदु कितना है -1, तो यहाँ आ गए हम, फिर 0 है तो यही रहेगा, ये बिंदु यही रहेगा। इसका मतलब ये b बिंदु है, इसका मायने है -1, 0। अब हमारा c बिंदु है 0, 1, तो 0 हमारा यही रहेगा, ये मूल बिंदु पर। अब y पे कितना है 1, तो ये y पे यहाँ आएगा हमारा, तो ये होगा हमारा c बिंदु, क्या है 0, 1। ठीक, ये समीकरण हमारी पहली हो जाएगी। तो हम इसको मिला देते हैं, जरा देखते हैं कैसे मिलाएंगे हम। देखिए इन तीनों से होकर जाएगा ये इस प्रकार से ये बन जाएगा, यानी कि यहाँ हमारा 1 है तो ये 1 बन जाएगा, तो ये माइनस का 1 इधर 0 बिंदु से होके जा रहा है, जरा देख लीजिए। तो अब हमारा ये समीकरण कौन सा है, ये समीकरण हमारा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। चलिए अब हम दूसरे समीकरण पर आते हैं। दूसरे समीकरण क्या है हमारी, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसकी निर्देशांक क्या है d e f। तो d बिंदु किसके निर्देशांक दिया 2, 3, तो 2 हम यहाँ पहुंचेंगे और 3 इसी लाइन में जाएंगे हम यहाँ मिलेगा हमें, तो ये हमारा हो जाएगा 2, यानी d बिंदु होगा हमारा 2, 3। अब हमारा बिंदु e के अंदर 4, 0, तो 4 यहाँ है और 0 यही रहेगा, इसका मतलब तो हमारा ये e हो जाएगा, e का हो जाएगा 4, 0, ये d हो गया, ये e हो गया। अब हमारा f बिंदु हो गया 0, 6, तो 0 हमारा यही रहेगा। अब 6 कहाँ, 6 यहाँ है ये वाला, तो ये हो जाएगा 0, 6। ये कौन सा बिंदु है f। अब इसको हम इससे मिलाएंगे, तो देखिए हम कैसे मिलाते हैं इसको, जरा देख लेते हैं। इस प्रकार आपका त्रिभुज बन जाएगा, इसको हम छायांकित कर देंगे इस प्रकार से, ऐसे। और इस पर डाल देंगे हम समीकरण कौन सी, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये 2 हम लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से हमें प्राप्त त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज बी डी ई, ये त्रिभुज प्राप्त होगा जिसके
निर्देशांक है। क्या क्या है, यानी बी का कौन सा है, -1,0, दूसरा है 2,3 और तीसरा है 4,0। यही आपका ग्राफ पर एक बनकर आलेख तैयार हो जाता है। तो यही आपका आंसर है। इस प्रकार आप पूरा सवाल हल कर लेते हैं। और इस प्रकार के सवालों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।